Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइज़ हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, मीन्स की मॉर्फोलॉजी चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा 5th टॉपिक जो है वो है हमारा फ्रूट्स एंड सीड। ठीक है, लास्ट हमने सारे कवर कर लिए जो कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स से पाए जाते हैं, रूट, उसके बाद हमारा आता है स्टेम, लीफ, फ्लावर्स। तो अब हम आते हैं फ्रूट्स में। तो फ्रूट्स हम सभी खाते हैं, राइट, हमें बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज़ फ्रूट्स होते हैं, किसी में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में सीड्स एब्सेंट होते हैं, राइट। और कुछ फ्लैशी फ्रूट्स होता है जो हमारा अच्छा, मतलब फ्लैशी मीन्स की जिसमें कभी कभी सीड्स होते हैं, लाइक पोमीग्रेनेट होता है। अनार में जो है कि सीड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक एंड जैसे बनाना हो गया, बनाना में क्या होता है, फ्लैशी पार्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, मैंगो पार्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले कि पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहा जाता है किसी भी फ्रूट्स के। तो फ्रूट्स जो है एक डेवलप्ड ओव्यूल होता है, लाइक एक डेवलप्ड ओव्यूल मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। किसी भी फ्लावर्स का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हमारा फ्रूट्स कहलाता है। लाइक हम फ्लावर देखते हैं, पहले फ्लावर ही बनता है किसी भी फ्रूट्स के पहले, डेवलप्ड होने के पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं, तो फ्रूट हो गया। एंड सीड क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। एंड सीड जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, मतलब कोई भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो गया उसके बाद जो भी चीज़ें बनती हैं, लाइक पहले फ्रूट्स बन गया उसके बाद सीड बनता है, कभी भी पहले सीड नहीं बनता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हम अब पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाया हुआ है, एक मैंगो है ये फ्रूट एंड सेकेंड वन है कोकोनट। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नाम्स होते हैं, लाइक मीजोकार्प, एपिकार्प, ये नाम ऐसे होते हैं कि किसी किसी का कोई पार्ट ईटेन होता है, खाने वाला होता है, एंड किसी का कोई पार्ट खाने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिफरेंट क्या होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और पहले हम जान लेते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, एक होता है रियल फ्रूट्स एंड सेकेंड होता है हमारा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट एंड रियल फ्रूट में क्या डिफरेंस है, रियल फ्रूट को मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, क्या पाए जाते हैं उसकी क्वालिटी। बट पार्थिनोकार्प जो होता है जिसको कहते हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्प इज बेसिकली फॉल्स फ्रूट, मीन्स कि इसमें ये फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट्स होते हैं दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्प। तो ये नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पार्थिनोकार्प। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका बनाना एंड सेकेंड जो है हमारा एप्पल। ठीक है, बनाना एंड एप्पल में आपने देखा होगा सीड एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ फ्लैशी पार्ट होता है एंड उसका कवर पाया जाता है जो कि बाहर होता है। ठीक है, वो भी एप्पल में वो खाने वाला होता है एंड बनाना में वो खाने वाला नहीं होता है। ठीक है, बट एनिमल्स उसको खाते हैं, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही नहीं होता, उसके भी बहुत सारे अलग फ़ायदे हैं, बट वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम एब्सेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए पार्थिनोकार्प, मैं इसको डस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। एंड सेकेंड अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने द फ्रूट लिखा है, इसको आप ट्रू फ्रूट पढ़ सकते हैं। तो फ्रूट्स में जो है कि बेसिकली 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक पेरिकार्प होता है, सीड होता है। पेरिकार्प में हमारा क्या आता है, उसका जो कवर होता है, ठीक है, एंड उसका फ्लैशी पार्ट जो खाने वाला होता है, एंड एक होता है एंडोकार्प। ठीक है, तो इन तीनों को हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मैंगो बनाया, तो पहले हम मैंगो को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया एपिकार्प। एपिकार्प जो है इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, लाइक उसका जो आप कह सकते हैं छिलका, जो बाहर का जो लेयर होता है उसको एपिकार्प कहते हैं। ठीक है, वो इसमें जो है एपिकार्प खाने वाला पार्ट नहीं है। एंड सेकेंड हो गया हमारा मीजोकार्प। तो मैंगो में जो खाने वाला पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम ईट करते हैं, वो होता है मीजोकार्प। ये नाम आप याद रखिएगा, अलग अलग फ्रूट्स में उसका एक चार्ट है
ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। मीजोकार्प जो है वो इसका ईटिन पार्ट होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाने वाला है, मीन्स कि विच इज़ द ईटिन पार्ट इन मैंगो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मीजोकार्प अगर आपने पढ़ा होगा तो। एंड सेकेंड जो हमारा कोकोनट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। कोकोनट में जो खाने वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है मीजोकार्प, एपिकार्प मैंने बताया सीड। ठीक है, सीड हम मैंगो में सीड नहीं खाते हैं, राइट, वो सबसे हार्ड पार्ट होता है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। सीड हम जनरली सुनते हैं कि सीड खाने वाला पार्ट नहीं होता है, बट कोकोनट में जो ईटन पार्ट है वो सीड ही होता है। और इसका जो एंडोकार्प होता है वो हमारा बाहर का जो बहुत ही हार्ड होता है उस पार्ट को हम एंडोकार्प कहते हैं। एंड मीजोकार्प इज ऑल्सो उसका जो आपने देखा होगा ग्रास के जैसा जो पाया जाता है वो हमारा होता है मीजोकार्प। तो ये डिफरेंस है। ये मैंने यहाँ पे पेरिकार्प इज नोन एज पर्टिकुलर मैंगो होल पार्ट। लाइक कोई भी आप फ्रूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर जो पेरिकार्प होता है दैट इज कॉल्ड इज फ्रूट मटेरियल। लाइक फ्रूट मटेरियल को आप क्या कहेंगे, पेरिकार्प इन साइंटिफिक नेम में। ओके, एंड सेकेंड जो है सीड है वो हमारा एक सीड हो जाएगा। लाइक सीड क्या होता है, जो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दैट इज ये कंप्लीट करता है एक ट्रू फ्रूट को। इन दोनों को आप डिफरेंस मत करिएगा, ये पेरिकार्प एंड सीड ये मिलके एक कंप्लीट फ्रूट बनाता है जो कि ट्रू होता है। बिकॉज मैंने यहाँ आपको बताया है कि पार्थिनोकार्प जो होता है उसमें सीड नहीं पाया जाता है, तो दैट इज फॉल्स फ्रूट। लाइक उसमें एक फर्टिलाइज फ्रूट नहीं है वो, बट हम उसे खाते हैं क्योंकि वो एक फ्रूट के अंदर ही कैटेगराइज में आता है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं सीड के बारे में। ठीक है, सीड क्या है हमारा, मैंने आपको बताया द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पार्ट्स हैं वो फर्स्ट है आपका सीड कोट एंड सेकेंड है हमारा एम्ब्रियो। इस चार्ट को आप चाहे तो बना सकते हैं, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। तो किसी भी सीड में किसी भी सीड में अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सीड लिया है, आप इसको मैंगो का सीड समझ सकते हैं। किसी भी सीड में दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो मैंने फ्लावर्स में पढ़ाया है। फ्लावर्स में ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट गाइनोसियम, इसी में एम्ब्रियो पाया जाता है, इसी में ओव्यूल पाया जाता है, बट वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वो डेवलप्ड है तो इसलिए वो फ्रूट के फॉर्म में। तो ये ओव्यूल जो है, ठीक, ओव्यूल जब डेवलप्ड हो गया आफ्टर फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बना। ठीक है, उसके बाद ये सीड के फॉर्म में आ गया। इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सीड कोट। ठीक है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, मैंगो अगर जब भी आप खाते हैं तो उसका सीड निकालिएगा। तो सीड का जो एक हम सीड पार्ट देखते हैं ना, बट वो हमें लगता है वो सीड है, बस उतना ही है। बट उसको जब चाकू से या फिर जब थोड़ा वो ड्राई हो जाए, उसको हम चाकू से जब निकालेंगे तो अंदर एक फ्लैशी पार्ट होता है जो एम्ब्रियो होता है। उसको अगर आप हाथ से भी तोड़ने की कोशिश करेंगे नॉर्मली वो टूट जाएगा। लाइक जो चना होता है ना, उसको जब आप मतलब चना को जो अंकुरित फॉर्म होता है उसका जब, तो उसमें आप हाथ से जब पिन करेंगे तो वो टूट जाता है। लाइक उसी तरह सीड होता है मैंगो का। तो वो दोनों जो पार्ट होता है हमारा, सीड कोट हो गया पहला, एंड अंदर का जो पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज सीड। तो यहाँ पे हम सीड को समझ गए। मैंने बताया ओव्यूल क्या है, फ्लावर्स में पाया जाता है। तो आप फ्लावर एक बार आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला है उसमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे हम आते हैं सीड कोट, ये एंड हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो कैटेगराइज्ड हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलोडॉन्स। कॉटिलोडॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछे जाते हैं डिफरेंस में कि मतलब कौन सा फ्रूट जो है वो मोनोकोटिलोडॉन्स है, कौन सा जो है वो डाइकोटिलोडॉन्स। तो एनसीईआरटी में सारे चार्ट के थ्रू में आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से हम यहाँ पे क्या समझते हैं, कोई मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो है, फ्लावर्स में मैंने पढ़ाया था आपको कि एम्ब्रियो है, इसका एक्सियल होता है, कोई यहाँ से ग्रो करता है, कोई यहाँ से ग्रो करता है, एंड कोई किसी का पार्ट नीचे ही होता है। तो एक्सिस कहीं भी लिखा होगा ना तो उसको आप ये मानिएगा कि किस एक्सिस में बढ़ रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस एक्सिस में बढ़ रहा है, तो दैट इज द कैरेक्टराइज्ड। ओके, एंड सेकेंड हम आते हैं कॉटिलोडॉन्स। कॉटिलोडॉन्स जो होता है वो हमारा सीड का पार्ट होता है। लाइक उसमें दो पार्ट होते हैं, लाइक मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। मोनो मीन्स सिंगल एंड डाई मीन्स टू।
ठीक है, 2 पार्ट होते हैं एंड सिंगल पार्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। पहला हो गया आपका मोनोकोटिलिडॉन्स। अभी हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीड के बारे में। मोनोकोटिलिडॉन्स आपका हो गया। इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं वो आपका होता है कोटिलिडॉन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। ये कैसा होता है दिखने में, इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ, डबल डबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको शायद दिखेगा। ये जो आपका पार्ट है यहाँ से, ये हमारा है मोनोकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स के जो पार्ट होते हैं इसमें कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, प्लूम्यूल पाया जाता है एंड रेडिकल। रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ सीड, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हमारा पूरा फ्रूट डेवलप करता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो हमारा हो गया, जो कि एक ग्रेन में पाया जाता है, चना में आपने जनरली देखा होगा, उस टाइप का जो जितने भी वो होते हैं, मेज जो होता है वो हमारा हो गया कोटिलिडॉन्स, ये मोनोकोटिलिडॉन्स। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोनोकोटिलिडॉन्स एग्जाम्पल इज मेज, ओके। एंड सेकेंड वन डाइकोटिलिडॉन्स, एग्जाम्पल इज ग्रेन्स, चना, ठीक है। चने में हम जनरली देखते हैं ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए वो डाइकोटिलिडॉन्स है। उसका जो पार्ट्स होता है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पार्ट। तो उसमें सीड कोट होता है, उसका एक कोट होता है। सेकेंड जो होता है हीलियम पाया जाता है, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि जो सीड होता है ना वो स्मॉल फॉर्म में होता है, तो ये डेवलप्ड करता है। एंड माइक्रोपाइल जो होता है वो उसके अंदर पाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें प्रोटीन, हाई रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर, ओके। एंड अब हम आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बट ये जनरली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंड हम देख भी सकते हैं, इसको समझने के लिए ईजी होता है ये, ठीक है। तो ये हमारा सीड हो गया कंप्लीट। फ्रूट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगी। फ्रूट्स का क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं फ्रूट्स के, ठीक है। मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं, उतना पूछा नहीं जाता है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना है कि फ्रूट्स के कितने टाइप्स के फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट्स होता है सिंपल, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट हो गया हमारा एग्रीगेट, एंड थर्ड हो गया हमारा मल्टीपल। तो ये नेम से ही आप समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। तो सिंपल टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, लाइक जितने भी सिंगल टाइप्स के फ्रूट हुए वो हमारा सिंपल में आता है। लाइक हो गया बनाना हो गया, ठीक है, बनाना, एप्पल्स, ठीक है, और ग्रेप्स हो गया, ये सारे सिंपल फ्रूट्स में आते हैं। सेकेंड जो हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स हो गया, इसमें चेरी हो गया, ठीक है, एंड रोज़बेरी हो गया, ये सब एग्रीगेट फ्रूट्स में आते हैं। एंड मल्टीपल फ्रूट्स, नाम से आप समझ, एग्रीगेट मीन्स कि सेकेंड कोटिलिडॉन्स या फिर डाइकोटिलिडॉन्स जिसमें पाए जाएंगे वो एग्रीगेट होंगे। मल्टीपल में बहुत सारे टाइप के, लाइक इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्लावर डेवलपमेंट, मतलब कि एक कंप्लीट फ्लावर का जो पार्ट होता है वो इन्फ्लोरेसेंस में आता है। पर्टिकुलर फ्लावर मीन्स कि पर्टिकुलर लीफ। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन के थ्रू में बता देती हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, बिकॉज मल्टीपल के अंदर इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट ही पाए जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था ये फ्लावर है, ठीक है, ये आपका फ्लावर हो गया, ओके। एंड इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, ये एक प्लांट हो गया एंड यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस एंड कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज मल्टीपल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया ना, बनाना, ग्रेप्स, रोज़बेरी, ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे, बिकॉज हमने जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा ही है, तो हम एक फ्लोरल फॉर्मूला समझ लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। तो फैमिलीज होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा ब्रेसिका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रेस, ठीक है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रेस, ठीक है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला जो है हमारा वो है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, बट वो बहुत छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, ओके, क्योंकि स्पेस नहीं था। K2+2 C4A2 + 4G2, ओके। तो ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है। इससे हम क्या समझते हैं, इसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों पाया जाता है। तो दिस इज व्हाट, ये हमारा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका नाम क्या मैंने बताया आपको, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोथ पाया जाता है, ठीक है, में मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ये के से हो गया हमारा कैलिक्स। तो मैंने आपको फ्लावर में बताया था कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है वो सबसे बाहर का पार्ट होगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा टफ भी हो सकता है बिकॉज हमें समझना होता है। बट एनसीईआरटी में ना पर्टिकुलर कैलिक्स को क्या डायग्राम से डिनोट करते हैं, कोरोला को क्या डायग्राम से डिनोट करते हैं, वो आपको दिया हुआ है, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं एक फैमिली को बता रही हूँ, सरसों का जो है वो इसमें पाया जाता है, स्ट्रक्चर जो है इसका फ्लोरल फार्मूला के थ्रू, ठीक है। ये जो डायग्राम आपका हो गया पहला K2+2, तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 जो हो गया आपका फर्स्ट कैलिक्स हो गया, सबसे बाहर का पार्ट होता है। सेकंड हो गया हमारा सीट फॉर कोरोला, कोरोला भी 4 पाया जाता है इसमें, तो ये इसके अंदर बनेगा 1 2 3 एंड 4, दिस इज कोरोला, कंप्लीट हो गया। एंड सेकेंड आएगा आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज मेल पार्ट इन फ्लावर, फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वो एंड्रोसियम होता है। वो कितना है 2+4, किसमें, ब्रेसिका फैमिली में, ठीक है। 2+4, इसका आपको ऐसे होगा 2 हो गया यहाँ पे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। एंड्रोसियम 2+4, 2 हियर एंड 4 हियर, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट हो गया हमारा गाइनोसियम, फीमेल पार्ट इन फ्लावर, वो 2 पाए जाते हैं। तो फीमेल पार्ट मैंने आपको बताया था ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल जो होगा फ्लावर के अंदर वो फीमेल पार्ट होगा, वो अंदर पाया जाता है सिर्फ 2, ठीक है, 2 ओव्यूल इसमें सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ क्या क्या है। साइंस जो है, दिस इज बोथ मेल एंड फीमेल बोथ पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मेल ऑर्गन पार्ट पाए जाते हैं, मीन्स कि फ्लावर्स के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कहीं और से आते हैं, लाइक बर्ड के थ्रू या स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में एयर के थ्रू, तो जो है कि फीमेल पार्ट आता है। और किसी किसी फ्लावर्स में क्या ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सरसों के पेड़ में जो होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो हियर K2+2 बाहर का हो गया, C4 कोरोला एंड A फॉर एंड्रोसियम, 2+4 एंड G फॉर गाइनोसियम। तो दिस इज कंप्लीट फ्लावर स्टडी एंड ये जो है हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही हैं। एंड फ्लोरल फार्मूला तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा बिकॉज आपको डायग्राम दे दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि
कौन सा फॉर्मूला इस डायग्राम को जस्टिफाइड करता है। तो फिर अगर आपको फॉर्मूला आता होगा, आपको पता होगा K मीन्स व्हाट, C मीन्स व्हाट, तभी आप डायग्राम बना पाएंगे या फिर तभी आप जस्टिफाइड कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है एंड हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल है वो यहाँ पे एंड होता है। तो सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा एंड रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके। वीडियो सब अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.